हाय गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सी आकाश एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू एकाग्रता सीए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो कि जहां पे बेसिकली मैंने आप सभी के लिए इंस्टीट्यूट का जो चैप्टर वाइज वेटेज है फॉर अवर डियरेस्ट सब्जेक्ट ऑडिट, ठीक है, वो मैं आप सभी के साथ आज प्रेजेंट करूंगा और साथ साथ में उन सारे बच्चों के लिए जिनका सितंबर में फर्स्ट अटेम्प्ट रहने वाला है, उन सब के लिए दोस्तों मैं आपको प्रॉपर एग्जाम पैटर्न भी बताने वाला हूं। ठीक है, तो देयरफॉर जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, लेट मी टेल यू दैट कि नया सिलेबस जब से आया है मई 2024 से, तब से बेसिकली 4 अटेम्प्ट्स हो चुके हैं। मई 2024, सितंबर 24 हो गया, जनवरी 25 हो गया और मई 25 हो गया है। तो देयरफॉर अभी अभी कहीं कहीं लेवल पे बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबिलिटी आ चुकी है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्रिडिक्टेबिलिटी आ चुकी है, इसी के चक्कर में, ठीक है, नाउ वी आर एबल टू ट्राई एंड आइडेंटिफाई कि कौन से चैप्टर्स हैं जिन पे हमें ज्यादा फोकस मारना है, कौन से चैप्टर्स हैं जिनके ऊपर हम लोग थोड़ा सा कम फोकस करेंगे तो फिर भी चल जाएगा। ठीक है, बट एज जैसा मैं बच्चों हमेशा आपको कहते रहता हूं कि इंस्टीट्यूट की जो स्टडी मटेरियल है वो अपने को हमेशा ट्राई करनी चाहिए कि हमें पूरी कवर करके जाए। ठीक है, बिकॉज इस बार जो मई 25 का पेपर आया था, नो डाउट इट वॉज अ वेरी वेरी इजी पेपर। ट्रस्ट मी, इट वॉज वेरी इजी पेपर। बहुत सारे क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल वाले थे। ठीक है, हार्डली अराउंड 10 से 15 मार्क्स का जो पेपर था जो अनप्रिडिक्टेबल था, जो हमेशा ऐसा होता ही है। वो क्वेश्चन जो इंस्टीट्यूट ने पूछे थे, बहुत अच्छे, बहुत छुपे हुए क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने उठा के आपको पूछे थे। ठीक है, तो इसके लिए उन क्वेश्चंस को अगर टैकल करना है तो इन दैट केस यू हैव टू एंश्योर दैट यू कवर योर एंटायर स्टडी मैट। खैर, अपनी रेगुलर क्लास में हम लोग पूरी स्टडी मैट को तो वैसे ही कवर करते ही हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मई 25 में हमारी एक्सपेक्टेड मार्किंग स्कीम क्या थी एंड सितंबर के लिए एग्जैक्टली मार्किंग स्कीम क्या रहेगी। ठीक है, जैसे कि बच्चों आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, मैंने किया क्या है, मैंने आप लोगों के लिए पूरा जो है आपका जो एग्जाम का जो मार्किंग स्कीम है, I have brought it in front of you and I have divided the chapters in 3 categories, that is A category, B category and C category. And on top of that दोस्तों, मैंने आपके लिए जो एग्जाम पेपर पैटर्न भी लेके आ चुका हूं जिसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ फोकस करना स्क्रीन के ऊपर बहुत केयरफुली, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। पहली बात ये था हमारा अब तक जो मई 25 के एग्जाम के पहले, ओके, जो मैंने मई 25 एक्सपेक्टेड लिखा है, दीज वर दोज मार्क्स दैट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंस्टीट्यूट पूछेगा। ठीक है, हमारे बहुत सारे जो चैप्टर्स थे वो एग्जैक्टली सटीक तरह से इंस्टीट्यूट ने उतने ही मार्क्स के पूछे। हार्डली एक आध 2 मार्क का ऊपर नीचे फैक्टर हुआ है, लेकिन यस देयर वर 2 चैप्टर्स जो मैं आपको बोल सकता हूं जो अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा मार्क के आ गए और कुछ चैप्टर्स जो ज्यादा मार्क के एक्सपेक्टेड थे वो बहुत कम मार्क्स के पूछे गए। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर, ऑडिट एविडेंस। दोस्तों ये जो चैप्टर है ऑडिट एविडेंस, ये सितंबर वालों को बता दूं, ऑडिट एविडेंस जो चैप्टर है इसके अंदर कुल मिला के टोटल 8 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आते हैं। ठीक है, 8 ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं जो बेसिकली अगर आप ट्रेंड देखो, अगर आप ट्रेंड देखने जाओगे, ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन थी कि 3 क्वेश्चन आएंगे, बराबर ना, 15 मार्क के लिए 3 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट ने उसको उस चैप्टर को सिर्फ 2 क्वेश्चंस पूछे और बेसिकली 10 मार्क के लिए ही इंस्टीट्यूट ने ये चैप्टर पूछा था। ठीक है, ऑडिट एविडेंस का। तो ये एक ऐसा चैप्टर था जो बेसिकली आई वाज सरप्राइज कि इंस्टीट्यूट ने इस चैप्टर को कम पूछ लिया। ठीक है, लेकिन अगर आप देख सकते हो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर्स इन द स्टडी मैट। ठीक है, अपना एक्सपेक्टेड था 13 मार्क्स, इंस्टीट्यूट ने एग्जैक्टली 13 मार्क्स का ही पूछा है। अब आपका पॉइंट रहेगा कि सर आपको कैसे पता था 13 मार्क्स का आने वाला है। दोस्तों ये तो जहां मैंने आपको, आई विल बी वेरी वेरी फ्रैंक विथ यू, इसका अगर आप एवरेज निकालोगे ना तो 13 ही आता है। ठीक है, पहले के 3 15 15 10 करके आप एवरेज निकालोगे तो 13 ही आता है। तो इसके लिए बच्चों मैंने 13 एक्सपेक्टेड था जो उन्होंने 13 मार्क्स का पूछ लिया। ठीक है, फिर आप मोटा मोटी देख सकते हो ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान प्रोग्राम, ये भी आप देख सकते हो 10 11 के रेंज में आता है, ये भी 9 मार्क के रेंज में आया। तो ऑलमोस्ट मतलब समझ चुका हूं मैं कि ये चैप्टर जो ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान प्रोग्राम आपको 9 से 10 मार्क तो दिला के जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो जैसे ऑडिट एविडेंस थोड़ा सरप्राइजिंग था,
रिस्क असेसमेंट, ये चैप्टर्स के बच्चों को बहुत डर लगता है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट, इंटरनल कंट्रोल, जो कि 10 मार्क का एक्सपेक्टेड था लुकिंग एट द पास्ट 3 अटेम्प्ट्स, ठीक है। लेकिन ये सरप्राइजिंगली सिर्फ 5 मार्क का पूछा गया था। लेकिन माइंड यू दोस्तों, ये हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, वी आर ओनली डिस्कसिंग द डिस्क्रिप्टिव पार्ट, हम लोग सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पार्ट पूछ रहे हैं। अभी आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ये फिर 88 मार्क्स का क्यों है, डिस्क्रिप्टिव पार्ट तो 70 मार्क्स का होता है। दोस्तों मैं इंक्लूडिंग द ऑप्शंस का, मैं आपको इंक्लूडिंग ऑप्शंस 88 मार्क्स बता रहा हूं, 88 मार्क्स का ब्रेकअप क्या है, ठीक है। तो इंक्लूडिंग ऑप्शंस बच्चों मैं आपको ये सिखा रहा हूं, पे अटेंशन वेरी केयरफुली। डिस्क्रिप्टिव पार्ट एक्सपेक्टेड था 10 मार्क का, लेकिन ये सिर्फ 5 मार्क का पूछा गया डिस्क्रिप्टिव में। लेकिन दोस्तों इस चैप्टर से अराउंड मैं आपको बता दूं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इस चैप्टर से 8 मार्क के एमसीक्यूज आए थे। 8 मार्क के एमसीक्यूज इंस्टीट्यूट ने पूछे थे मई 2025 में इस चैप्टर से। तो ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर की वेटेज कम हो गई थी, इस चैप्टर की वेटेज जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट की थी वो एमसीक्यू पार्ट में शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट अलग चैप्टर अगर हम लोग देखें, ये तो चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट सेम रहा है, आप देख सकते हो। जो 8 मार्क का एक्सपेक्टेड था 9 मार्क का आ गया था, एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। कंप्लीशन इंटरव्यू भी 8 मार्क का था, 10 मार्क का आ गया था। यस, ये एक चैप्टर था ऑडिट रिपोर्ट, जो इंस्टीट्यूट ने ज्यादा पूछ लिया। हमारी एक्सपेक्टेशन 7 मार्क की थी, लेकिन इंस्टीट्यूट ने इसको 14 मार्क का पूछ लिया, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट हमारा डबल एक्सपेक्टेशन हो गया था बच्चों, ऑडिट रिपोर्ट। इससे हमें एक सीख जो मिलती है इज दैट इंस्टीट्यूट इज वेरी वेरी फोकस्ड ऑन द रिपोर्टिंग एंगल, बराबर ना। रिपोर्टिंग कैसे करनी है उसके ऊपर इंस्टीट्यूट बहुत ज्यादा फोकस्ड है, ठीक है दोस्तों। ऑडिट ऑफ वेब, बाकी जो चैप्टर्स थे वो ऑलमोस्ट जितने हमने एक्सपेक्टेड थे उतने मार्क के। ऑडिट ऑफ वेरियस एंटिटी 7 मार्क का था, 5 मार्क का आया। ये 2 का 4 मार्क आया, 2 का 4 मार्क, मतलब ऑलमोस्ट 2-3, मतलब इससे हमें मालूम पड़ रहा है कि ये जो चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर्स को हमने सी कैटेगरी में ही रखना है, क्योंकि इनसे मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ये 2-2, 3-3 क्वेश्चन वाले चैप्टर्स नहीं है, इनसे मैक्सिमम एक ही क्वेश्चन बनता है। अब पहले भी एक ही क्वेश्चन बना है, आगे भी एक ही क्वेश्चन बनेगा। इसके लिए आप देख सकते हो इनको मैंने बी और सी कैटेगरी में डाला है। तो देयरफॉर आपके लिए सितंबर 25 के लिए आपके लिए जो एक्सपेक्टेड रहेगा दोस्तों वो ये रहेगा, आप देख सकते हो ऑडिट एविडेंस चैप्टर दोस्तों, जो इस बार कम मार्क का आ गया, अगली बार मत समझना कम मार्क का आएगा, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इससे आपको मिनिमम 14 मार्क्स तो आएंगे। ऑडिट आइटम्स ऑफ एफएस, खैर वंस अगेन 13 मार्क्स तो दिला के ही जाने वाला है चैप्टर। एंड इनफैक्ट और एक खास बात बता देता हूं बच्चों, ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस से 10 मार्क के एमसीक्यू भी आए थे। मतलब इमेजिन कीजिए 13 मार्क तो आया डिस्क्रिप्टिव में, प्लस 10 मार्क आया था एमसीक्यू, मतलब कुल मिला के 23 मार्क्स, मतलब 1/5 ऑफ योर पेपर केम फ्रॉम दिस चैप्टर। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच इंपॉर्टेंट दिस चैप्टर इज, ठीक है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान प्रोग्राम, ये भी आपको 10 मार्क दिला के जाने वाला है। रिस्क असेसमेंट ये बार कम आया था, बराबर ना, इस अटेम्प्ट में मई 25 में कम आया था। मेक नो मिस्टेक कि सितंबर में वापस कम आएगा, ऐसा नहीं होगा। ये आपको मिनिमम 9 से 10 मार्क सितंबर में दिला के जाएगा डिस्क्रिप्टिव में, ठीक है बच्चों। उसके बाद 8 मार्क का आपका आने वाला एथिक्स एंड टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कंप्लीशन इंटरव्यू 8 मार्क एंड ऑडिट रिपोर्ट भी 9 से 10 मार्क आपको दिला के जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देयरफॉर आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आ गई होगी डिस्क्रिप्टिव पार्ट की, ठीक है। ये जो डॉक्यूमेंट है सर हम लोगों को कहां मिलेगा, यू विल फाइंड दिस डॉक्यूमेंट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। आपको मैंने टेलीग्राम चैनल यहां पे दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। यू कैन गो एंड सब्सक्राइब टू दिस टेलीग्राम चैनल। यहां पे बच्चों आपको ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोडेड मिल जाएगा। इसका नाम भी मैं वही रखूंगा कि चैप्टर वाइज वेटेज फॉर सितंबर 25 एग्जाम्स, ठीक है सर। व्हाट अबाउट द एग्जाम पेपर पैटर्न, अब ये स्पेशली उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट देने जा रहे हैं सितंबर में, ठीक है। कई बार ध्यान ट्राई अंडरस्टैंड दोस्तों, मैंने हमेशा से कहा हुआ है कि सीए के एग्जाम जो होती है वो एक जंग होती है, ठीक है। और जंग में दोस्तों हम लोग जितना प्रिपेयर होके जाएंगे उतना बढ़िया, ठीक है। जितना हम लोग ऑलरेडी रेडी होके जाएंगे, जितने हमें सरप्राइजेस कम मिलेंगे उतना अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को एग्जाम का पेपर पैटर्न जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए मैंने एक पेपर पैटर्न पूरा आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। देखिए 2 पार्ट में अपना पेपर होता है, आपको पता है। पार्ट ए इज ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर हमें, कई बच्चों को लगता है सर मैं 30 एमसीक्यू सॉल्व करने, नहीं बॉस, आपका हर एक एमसीक्यू 2 मार्क का होता है, एक एमसीक्यू 2 मार्क का होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, विच इज अ प्लस पॉइंट। एंड आपको 15 एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं 2 मार्क के, तब जाके आपको 30 मार्क मिलते हैं, ठीक है। एंड सर क्या ये सारे जेनरिक होते हैं, सारे केस स्टडी होते हैं? नो बॉस, ठीक है। कुल मिला के 3 केस स्टडीज मैंने देखी है, मेजरली इंस्टीट्यूट पूछता है। एक पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ के नीचे 4 एमसीक्यूज होते हैं, तो ऐसे 12 एमसीक्यूज होते हैं बच्चों, ठीक है। एंड लास्ट में 3 जेनेरिक एमसीक्यू होते हैं, मतलब विच आर नॉन केस स्टडी बेस्ड, विच आर स्टैंड अलोन एमसीक्यूज।
तो 4 4 4 एंड 3 ऐसे बच्चों आपके एमसीक्यूज डिवाइडेड होते हैं। एवरी एमसीक्यू इज फॉर 2 मार्क्स ईच विद नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है सर, ये सारे के सारे कंपलसरी रहेगा? जी हां बच्चों, ऑल 15 MCQs आर कंपलसरी। देयरफॉर इन दैट केस मैंने हमेशा बच्चों को वही एडवाइस किया है कि बॉस पहली बात तो कंपलसरी है, दूसरा कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर यदापि कदापि आपको कोई भी एमसीक्यू नहीं आ रहा है तो यार एटलीस्ट कोई तुक्का लगा के आ जाना, छोड़ के मत आना। ठीक है, एटलीस्ट बच्चों जब आप तुक्का लगा के आ रहे हो, एटलीस्ट जब आप कुछ तो टिक करके आ रहे हो, देयर इज अ 25% चांस ऑफ इट गोइंग करेक्ट वर्सेस अगर आप छोड़ के आ रहे हो तो 100% इनकरेक्ट ही जाने वाला है वो। ठीक है, तो प्लीज ये छोटे नुआंसेस होते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि सर ये जो मैं बोलने जा रही है, जो मैं बता रहा हूं, ये बेसिकली बहुत इजी पॉइंट है, पर ये क्या बात है? तो हमने देखा है बच्चों को करते हुए, एमसीक्यूज में छोड़ के आते बच्चे। ठीक है, तो इसके लिए जो छोटी छोटी बातें हमें बतानी पड़ती है, क्या पता किसी एक बच्चे के दिमाग में एटलीस्ट वो पॉइंट खुल जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सर व्हाट अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट? डिस्क्रिप्टिव पार्ट बच्चों पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, और इसके अंदर हमें 3 सब क्वेश्चन मिलते हैं, मतलब क्वेश्चन 1 इज ABC, 2 इज ABC, एंड ए जो होता है इज ऑलवेज फॉर 5 मार्क्स। ए जो होता है बच्चों, ए इज ऑलवेज फॉर 5 मार्क्स, बी 5 मार्क्स एंड देन सी इज फॉर 4 मार्क्स। अभी इसके अंदर आपको शायद से सब ब्रेकअप मिल जाए। मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए बच्चों कि इट माइट सो हैपन दैट क्वेश्चन नंबर 1 का ए जो है, ठीक है, ए के अंदर इंस्टीट्यूट ने कनेक्टेड क्वेश्चन पूछे हैं, हो सकता है दिस इज फॉर 3 मार्क्स, दिस इज फॉर 2 मार्क्स। बी जो है बी जो है बच्चों, बी जो है, बी कुड बी डायरेक्टली फॉर 5 मार्क्स एंड सी जो है कुड बी डायरेक्टली फॉर 4 मार्क्स, ऐसा हो सकता है। तो देखो ऐसा आपको इंडिविजुअली भी एक जो सब क्वेश्चन चल रहा है 1A, उसके अंदर भी आपको ब्रेकअप देखने को मिल सकता है, जहां पे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज करते हैं द ब्रेकअप कैन बी 1 and 4। ठीक है, वहां पे 1 मार्क के लिए आपको कोई डेफिनेशन पूछ ली और बाकी के पॉइंट्स आपको 4 मार्क के लिए पूछ ली इंस्टीट्यूट ने। ठीक है, दिस ऑल्सो कैन हैपन। ठीक है बच्चों, एंड आपको जो इंटरनल ब्रेकअप मिलता है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 6 में मिलता है। मतलब जहां पे आपको यहां पे देख रहे हो, आपको यहां पे एक इंटरनल ऑप्शन मिलता है। ठीक है, कि जहां बेसिकली इधर दिस और दिस वाला ऑप्शन आपको क्वेश्चन नंबर 6 में मिलता है। ठीक है, एंड सर ये 6 के 6 क्वेश्चन कंपलसरी है क्या? नो बॉस, क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होता है एंड देन बैलेंस 5 में से आपको एनी 4 अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसीलिए तो 14 into 4 जो होता है बच्चों, 14 into 4 कुल मिला के 56 मार्क्स होते हैं, और ये 14 मार्क्स तब जाके आपको 70 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव यहां पे बन जाता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चों आपका पेपर पैटर्न है ये। द रीजन इज दैट बिकॉज अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि सारे जो सितंबर के बच्चे हैं उनके क्लासेस ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे होंगे। पॉइंट नंबर 2 इज दैट बच्चों के जहां पे देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट अभी से आप बच्चों टेस्ट लिखना स्टार्ट करोगे, तो इसके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो वेल प्रिपेयर्ड इन द एग्जाम, आपको सरप्राइजेस कम से कम मिले। ठीक है, ये दोनों डॉक्यूमेंट, और इनफैक्ट इस डॉक्यूमेंट के अंदर बच्चों मैंने आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स भी डाल दिए हैं। सर कौन से इंपॉर्टेंट लिंक्स देख सकते हो आप लोग? डेमो ऑफ द 15 मिनट्स रीडिंग टाइम, जो एग्जाम में अपने को 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है, उसका 3 घंटे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, वो भी वीडियो की लिंक मैंने आपको बता दी है। रैपिड फायर रिवीजन, ये वो रैपिड फायर रिवीजन जहां बच्चों मैंने 1 घंटे के अंदर सारे एक घंटे के अंदर पर चैप्टर रिवाइज किया। रैपिड फायर रिवीजन, रैपिड फायर इज मैक्सिमम 1 चैप्टर इन 1 आवर। ठीक है, फिर बच्चों कौन बनेगा ऑडिटर, जहां बेसिकली दिस वाज द मोस्ट सुपर्ब थिंग दैट आई कंडक्टेड फॉर द May 25 अटेम्प्ट स्टूडेंट्स। अराउंड आप विश्वास नहीं करोगे कौन बनेगा ऑडिटर में बच्चों, जब भी मैं कौन बनेगा ऑडिटर वाला सेशन कंडक्ट कर रहा था, आई यूज्ड टू प्रोवाइड अ गूगल फॉर्म टू यू गाइस। गूगल फॉर्म की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आपको आपका जब चैप्टर नंबर हो जाए 1 हो गया, आप चैप्टर कौन बनेगा ऑडिटर का पहला वीडियो जाके देखिए, उसके अंदर चैप्टर नंबर 1 की जो लिंक है वो लिंक बेसिकली, और वो लिंक जो है उस लिंक पे जाके आप गूगल फॉर्म भर के आप बेसिकली वो टेस्ट एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, इनफैक्ट टेलीग्राम चैनल जो मैं आपको बता रहा था, उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर बच्चों मैंने सारे के सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दिए हैं सारे चैप्टर्स के। ठीक है, सो दैट जब भी आपका चैप्टर हो जाए, आपको टेस्ट करना है कि आपको एमसीक्यूज आ रहे कि नहीं, यू कैन गो एंड सॉल्व दैट क्विज एंड यू कैन चेक। अराउंड 150-200 kids have filled these Google forms and they have tested their MCQ skills। ठीक है दोस्तों, सुपर 75 क्वेश्चंस फॉर May 25 वो वाला वीडियो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सुपर 75 की पीडीएफ है मेरे अगर आपको और डिटेल्ड रिवीजन चाहिए तो डिटेल्ड रिवीजन की प्लेलिस्ट की लिंक मैंने यहाँ पे डाल दी है बच्चों। ठीक है, और मेरा जो सितंबर 25 के बच्चों के लिए अगर आप लोगों को मेरी
फुल कोर्स की वीडियो चाहिए तो इन दैट केस उसका मैंने डेमो का लिंक भी यहाँ पे अपलोड कर दिया है, प्रोवाइड कर दिया आप लोगों के लिए, ठीक है, जहां बेसिकली आप देख सकते हो, यू कैन बाय गो एंड परचेज द रिकॉर्डेड बैच फॉर सितंबर 25। सितंबर 25 के लिए लाइव बैच तो अभी है नहीं, जो भी यूट्यूब पे रिविजन होंगे, लेकिन फुल कोर्स बैच का रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, ऑन द अड्डा वेबसाइट। ये आपको जो नीचे लिंक दिख रही है वहां पे जाके आप लोग रिकॉर्डेड बैच ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसकी लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी और बुक की लिंक भी, बुक बाइंग की लिंक भी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी बच्चों, ठीक है। तो सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इसी डॉक्यूमेंट में मिल जाएंगी। बट आई होप ये जो शॉर्ट वीडियो था, इट वाज जस्ट हार्डली 15 मिनट्स वीडियो, आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ जो सितंबर की एग्जाम दे रहे हैं उनके सबके साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। दिल से अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी है, एनालिसिस कैसे लगी, और आपको ऐसी कौन सी अलग अलग टाइप की वीडियोस मुझसे चाहिए। आई विल श्योरली कम अप विद दोज वीडियोस फॉर यू गाइज। ऑल द वेरी बेस्ट। सितंबर 25 के लिए सुपर्ब रिविजन्स, सुपर्ब एमसीक्यू सेशंस, सारी चीजें प्लान्ड है, वो धीरे धीरे आपको यूट्यूब के ऊपर मिलती रहेंगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना, सो दैट यू नेवर मिस आउट एनी अपडेट्स। On that note, thank you so much guys for joining. This is C. Akash Manegar signing off. Bye bye. Take care. All the best.